एलडीएल डिस्कवर योर जर्नी में आप सबका स्वागत है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो चलिए आज हम कुछ 5 टॉपिक के बारे में जानते हैं। पहला है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो इस गुस्से को कैसे हील करना है। तो इस गुस्से को आपको बाहर नहीं निकालना है, इस गुस्से को आप कॉपी या पेन ले लीजिए, ठीक है। अपने उस इमोशन को आपको लिखना है। आपके अंदर जितना भी गुस्सा आ रहा है उस इंसान के प्रति, उसने जो आपको बोला है, आप उससे ट्रिगर हो चुके हो, तो आपको वहाँ बहस नहीं करनी है। वहाँ आप इन इमोशन को कॉपी पेन लेकर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। जितने इमोशन आ रहे हैं सारे इमोशन लिखें और देखिएगा कि हो सकता है कि जब आप इस पेन को लिखें कि सामने वाले ने आपको कैसे हर्ट किया, क्या कहा, आपको कैसा फील हो रहा है, जैसे आप ये लिखना शुरू करेंगे हो सकता है कि आपकी इमोशन आपकी आंखों से बहना शुरू कर दे, है ना। तो वहाँ से भी ये हीलिंग होगी। विथ आप वो सारी चीज़ें लिख कर उसे बर्न कर देंगे तब भी ये हीलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फेथ। जी हाँ, आप अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखें और अपनी जर्नी पर फेथ रखें। धैर्य रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना वो एक दिन में नहीं हो जाएगी। आपको ज़िंदगी भर अपने एक एक इशू पर काम करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम हो रही है आपको सारी प्रॉब्लम पर काम करना होगा, ठीक है। तो डिवाइन पर फेथ रखें। अगर डिवाइन पर आप फेथ नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं रख पाते क्योंकि हम डिवाइन से जो पूछते हैं वो सारा आंसर हमें मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन से भी हमारी बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम एक अफर्मेशन तैयार कर सकते हैं। अफर्मेशन तैयार ऐसे कर सकते हैं कि मुझे डिवाइन पर ट्रस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी अफर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो वो अफर्मेशन आप डेली बोलें, या तो आप लिख कर रख लें सामने या तो उसे याद रखें, तो डेली बोलते रहें। इससे क्या होगा कि डिवाइन के प्रति आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरी जो ट्विन फ्लेम है या मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो किसी और के साथ है तो खुश रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो वर्ड होता है एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हम दिखाते ज़रूर ये हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें अंदर ही अंदर फ़र्क पड़ता है। हमें छुपाना नहीं है अपने इमोशन को। अगर फ़र्क पड़ता है तो उसे रिलीज़ करना है, ठीक है। आप भले ही बोलें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं असर हो रहा है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। बस ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हो ना तो आप एक छोटी छोटी इमोशन को पकड़ना शुरू कर देते हो कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे फील हो रहा है। जैसे जैसे ये सारी चीज़ हों वो सारी चीज़ें आप लिखें कि मुझे क्या क्या फील हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा लिखने से भी क्या होता है, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। फोर्थ, हो सकता है आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, इतना ज़्यादा कि आप उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको यही समझना है कि अगर आप उसे माफ़ नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर उसे आप कर्ज करोगे, ठीक है। आप मुंह से नहीं कर रहे हो पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप उसे कर्ज कर रहे हो, ठीक है। कभी ना कभी आपको उसके प्रति गुस्सा आ रहा है, इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या करना है, लोगों को माफ़ करने की प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, कि हमने उसे माफ़ कर दिया। इससे क्या होगा कि आप पीस में रह पाओगे, ठीक है। सामने वाले ने तो आपको हर्ट करके अपना कर्मा क्रिएट किया है तो वो अपना कर्मा भोगेगा, बट आपको उसे याद कर करके अपने आप को हर्ट नहीं करना है। इसलिए आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है और मेडिटेशन आता है तो उसे आप करें, डेली करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जो फीमेल होती हैं, आपको पता होगा कि फ़ीमेल हमेशा ये सोचती है कि कोई आएगा, कोई हीरो आएगा जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, जो हमारे साथ रहेगा। ये जो उनकी कल्पना होती है बचपन से ही, वो जो देखती है उससे उसकी कल्पना इस तरीके से जागृत हो जाती है, ठीक है। यही सोचती है कि एक हीरो आएगा जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, हम यही सोचते रहते हैं, ठीक है। बट इसे हील करना है। हमारे अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है जो हमें सेव करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। हमें किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें प्रोटेक्ट करे। हमारे अंदर ही एक एनर्जी है, वो है मस्कुलाइन की, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें सेफ्टी प्रदान करता है, ठीक है।
आपकी एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तभी तो आप इस जर्नी पे आ पाए हो। ठीक है, फुल्ली प्रोटेक्ट रहते हैं आप। तो आपको पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए अफर्मेशन तैयार करनी होगी कि आप अपने एंजल से प्रोटेक्ट हैं, डिवाइन से प्रोटेक्ट हैं। आपके अंदर जो मस्कुलाइन एनर्जी है उसने भी आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इमोशनली आप फेमिनाइन साइड से प्रोटेक्ट हैं और फाइनेंशियली आप मस्कुलाइन एनर्जी से प्रोटेक्ट हैं। तो इस तरीके से अफर्मेशन भी तैयार करें जिससे कि आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो divinehelpcenter.site में जाकर आप डोनेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हीलिंग करवानी है तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।